नमस्कार, कंचन टीवी पर आपका स्वागत है। गांव खनरा ऐतिहासिक नगरी, वही गांव खनरा है जो नीरज चोपड़ा ने अपनी मेहनत से इस गांव का नाम रोशन किया था। गांव खनरा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, तहसील मतलोडा। हमारी टीम यहां पर गांव में पहुंची है। हम यहां पर ये गांव का जोड़ है पशुओं को नहाने के लिए। हम यहां पर जाने विकास कार्यों को लेकर सरपंच से बात की जाएगी, ग्रामीणों से बात की जाएगी। दर्शक जुड़े रहना, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करना। और मैं कंचन टीवी से संजय रिपोर्टर संजय लडवाल। बारे में सरपंच ने आपके गांव में विकास कार्य कितने करवाए? बहुत कुछ किया जी। बहुत करवाए हैं। क्या क्या जी, वहाँ चौपाल बनवा दी, फिरनी पक्की बनवा दी, वहाँ मिट्टी डलवा दी, और ये फिरनिया काम करा दिया, वहाँ स्कूल के पास करवा दिया, बार वहाँ वो दीवार खोल के मिट्टी डलवा दी वहाँ। शुभ नाम क्या जी आपका? शुभ नाम बलबीर सिंह। बलबीर सिंह। क्या होता है आपका गांव में? आप मेंबर हो या लंबरदार हो? मैं तो जमींदार हूँ जी, सेवक, खेती बाड़ी करता हूँ। एक मान होना चाहिए फौजी का। और यह है ये गांव की महिलाएं अभी पहुंची। अब इनसे भी जानना जाएगा, इनसे सवाल पूछा जाएगा। ये है खनरा गांव, ऐतिहासिक नगरी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, तहसील मतलोडा। खनरा गांव, ये सरपंच का मकान है, ये महिलाएं खड़ी है। हम महिलाओं से जाना जाएगा विकास कार्यों को लेकर। राम राम जी। विकास कार्यों को लेकर सर्वे जी आपके गांव का विकास कार्य सरपंच ने करवाए हैं यहाँ गांव में? करवाए हैं। सच कह रहे हो? कोई काम तो नहीं रह गया? जैसे मकान का, गली का, कोई काम, कोई समस्या बच्चे की पड़े, जैसे खेलने का मैदान, चौपाड़, सब कुछ ठीक करे। सब कुछ ठीक करे आप। आपका नाम? इसरो। इसरो। अब मैं सरपंच के अंदर जाऊंगा, सीधा सवाल करूंगा। ये बच्चे क्या जानना चाहोगे जी? हेलो, क्या नाम भाई साहब? सरपंच कैसा आपके गांव का? सरपंच कैसा आपके गांव का? बढ़िया। बढ़िया। सरपंच कैसा है? काम करवाया? स्कूल में कभी जाते हैं? स्कूल में जाते हैं? पेड़ पौधे लगवाए सरपंच ने? स्कूल में जाते हैं? सच बोल रहे हो? खेलने के मैदान की सुविधा करवाई? बिल्कुल। हाँ जी। इतिहास बिल्कुल। दोनों क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? बढ़िया। क्या बात है। अभी हम अंदर जाएंगे, बिल्कुल अंदर। यहाँ काफी माता बहनें बैठी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे बात करेंगे। सरपंच के विकास कार्य को लेकर सर्वे आपके गांव का जी। सरपंच ने 5 साल में काम किया है या नहीं? हाँ या ना? सरपंच ने बड़ा बढ़िया काम करे भाई। रोड भी खदवाए, गाड़ भी करवाई, सफाई भी करवाई, पंचायत का सारा काम करया। इसके पास सब कुत्ते लग गए। मेसरी है जी। मेसरी। हाँ जी। क्या नाम जी? मेसरी। ताई मेसरी। हाँ, मेरा लड़का है जी सरपंच। सरपंच बहुत बढ़िया काम करवाया सारे। फिर गांव में हर बंदे इसके पाछा लग लिए। इसकी पूरी नहीं बात होने दी मन। क्या नाम है? संतोष जी। सरपंच के विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे? गांव में काम हुआ या नहीं? हाँ हुआ जी, या नहीं? हाँ जी हुआ है। हाँ जी। प्लाट भी मिले, गलियां भी बनवाई, जोड़ भी लाले, सारे काम अच्छे हुए हैं। सपाट भी करवाई जी, पक्का रास्ता। कोई काम तो नहीं रह गया गांव का? नहीं जी, जो एक आधा अधूरा पड़ा तो करने नहीं दिया जी। बहुत मुसीबत के साथ पूरा करे हैं, करने दिया। तो क्या नाम है जी आपका? बढ़िया काम करे। मेरा नाम प्रकाशी है। क्या कहना चाहोगे सरपंच के विकास कार्य को लेकर? बहुत बढ़िया था सरपंच। तो फिर क्या करे, इसके तो बेचारे के पोर से सरपंच के परिवार से हो ना? 5-4 जने इसकी अच्छा लग रहे थे, कौन ही बनन दे थे। कोई काम तो नहीं रहेगा गांव में? ना काम तो कौन ही रह रहा। स्कूल में नहीं काम चलन दिए, पेटे पाटे पाड़ दरेड़ हटवाए, प्लाट पर कब्जे भी करवाए। आपका नाम? कमला जी। कॉलोनी भी दवाई, छपाड़ करवा दी, गली बनवा दी, सारे आप सरपंच के परिवार से हो? नहीं जी, हम तो दूसरे हैं जी। सारे काम सुथरे करवाए जी। कॉलोनी भी दवाई, प्लाट भी कटवाए, कब्जे भी करवाए, छपाड़ और गली सब सुथरी करवा दी। हमारे कन्नी थे तो ठीक है जी। हाँ हाँ, झूठे ही जी। यो अपना फायदा नहीं करता, दूसरे का फायदा करा और दूसरे की सोचा भी आज। नाम? मीरा। मीरा। हाँ। मीरा, बहुत बड़ा नाम था। सरपंच ने आपके गांव में किया काम? बहुत बढ़िया काम किया जी। बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ। किया है। और कोई काम तो नहीं रह गया? नहीं, कोई नहीं काम रह गया होगा जी। रह रहे हैं काम, रह रहे सारी हैं। गली गुड़ी सब बनवा दी थी, गलुआ दी। विकास कार्यों से खुश आप सरपंच के? हाँ कति
गुजारिश है सरपंच से। सरपंच ने इतना बढ़िया काम करा है गांव के लिए, बहुत बढ़िया। हम सरपंच से रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे सरपंच बने, ऐसा ही चलता रहे। हमारा सब कुछ गांव गली पानी सब कुछ करवा दिया जी। बच्चे भी तंग हो रहे थे स्कूल के वजह से जी, 12 तक स्कूल भी करवा दिया, चौपाट भी बनवा दी जी, मतलब कि सब बढ़िया करवा दिया जी। हम बहुत खुश है सरपंच की तरफ कोई से। काम तो नहीं रहेगा गाँव का? नहीं जी, पूरा कंप्लीट है सारा काम? पूरा कंप्लीट है जी। कुछ कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से सरकार से? जी हम तो यही ख्वाहिश करते हैं कि चाचा जी आप इसको उठा दे जी। सोमी। हाँ जी। सरपंच के परिवार से हो आप? नहीं जी, हम सरपंच जाते हैं, जायजा लेते हैं स्कूल का? हाँ जी। खाना भी घर पे आया बच्चों का जी। किसकी सहायता से? जी सरपंच की जी। लॉकडाउन में सरपंच ने सहायता की थी? हाँ जी, घर जा जाकर? घर जा जाकर मास्टर के साथ में आकर बच्चों को खाना बंटवाया, कर गाँव गाँव आकर बच्चों के घर घर पे। ठीक है भाई, सारा काम। खुश हो सरपंच से? हाँ। क्या नाम था ये? श्यामो। श्यामो हाँ। धर्मा। सरपंच के विकास कार्य को लेकर खुश हो? ठीक है। ठीक है। कोई गपला तो नहीं किया? ना गपला करया होगा गवर्नमेंट वाले ने करया हुआ है, सरपंच ने तो कौन करया। विकास कार्य करवाए हैं ईमानदारी से? हाँ? करवाए हैं। हाँ, काम करवा रखे। हाँ, काम बहुत करवा रखे। विकास कार्य? हाँ। कुछ रह तो नहीं गए ना 80 तो कॉलोनी लिख कर दी अगले ने। क्या नाम आपका? ईरा। ईरा। अब प्लाटा कब्जा नाम क्या आपका? मेरा मोस्ट वेलकम। आओ बैठो। मानना चाहिए, हम तो ये कहते हैं तभी पता लगे। सुविधा है, हमने बिल्कुल साफ सुथरी नालियाँ सफाई कर। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9वीं में। नकल नहीं मारी, ईमानदारी से काम किया? डेली चाहते हैं? खेलने की सुविधा है स्कूल में? ग्राउंड में है? आप भी जाते हो खेलने? खेल पसंद है? खो खो करोगे? पढ़कर। आगे कैसे पढ़ेंगी? पढ़कर। क्या नाम आपका? है? माफी। माफी? नाम माफी है कि माफी कह रहे हो? माफी नाम है। मैं कभी ये कह रहे क्या कह रहे थे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात दूसरे है। गांव में जाते थे, पैदल जाते थे। पहले आपके गांव में क्या नहीं था? स्कूल। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब 12th तक स्कूल हो गया हमारे गांव में। कितनी तक? 12th। +2 तक। +2 तक। ये किन्होंने करा? सरकार के सहयोग द्वारा, गांव की पंचायत ने मिलजुल सरकार के साथ? सरकार ने भी और ग्राम की पंचायत ने भी। दोनों ने मिलजुल कर। हाँ। ये सरकार का फैसला अच्छा है? बहुत ही अच्छा। पहले हम दूसरे गांव में जाते थे, पैदल जाते थे दोपहर को। यहाँ से दूसरा गांव कितनी किलोमीटर पड़ता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। एक देश की बेटी पैदल जाती थी पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। क्या आपके गांव का सरपंच आपके गांव का सरपंच स्कूल में आता है? आज जाता है सर। कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता है सभी में पार्टिसिपेट करता है सर। पार्टिसिपेट करता है। सभी टीचर से में पढ़ाते हैं? हाँ जी। हो चुकी है मेरी। हो चुकी है? BA करूंगी सर। उसके बाद? सोचा नहीं है अभी। दोनों की है सर। दोनों किसकी? मम्मी की, पापा की। सपोर्ट आपको दोनों की? हाँ जी। नीरज चोपड़ा की तरह आपके गांव का नाम रोशन करोगे? हाँ जी। हाँ जी। जा सकती थी। दोबारा बताओ। पेट में ही। पहले लड़कियों के पेट में भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, अब नहीं। सरकार की इस मुहिम से अब नहीं? अब कहीं ना कहीं बेटी सेफ है? हाँ जी। सरकार की बहुत ही जगह पर सेफ है अब तो। सेफ है। सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? खंडरा गांव की बेटी होने के नाते, देश की बेटी होने के नाते क्या कहोगे सरकार को? चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी है सरकार हमारी बीजेपी। नमस्कार शैलेश सरपंच साहब। नमस्कार जी। ये गांव खंडरा जी? जी, गांव खंडरा, जिला पानीपत, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, तहसील मतलोडा जी। इसका नाम काफी गांव में चर्चित। 10-12 साल पहले से इस गांव को कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल जी। नीरज चोपड़ा हमारा बेटा है, हमारा गांव का बेटा है। नीरज चोपड़ा आपका बेटा नहीं है जी, आपके गांव में पूरे देश का बेटा। देश का बेटा है। उसने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया ना। हम उसके परिवार को, लड़के भाई को बहुत बहुत हार्दिक, उसके परिवार वालों को बहुत ही नमन करते हैं। बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं।
हर गांव के सर्वे कर रहे जी हम, हर गांव के विकास कार्यों को लेकर। गांव के सरपंच द्वारा 5 साल में सरकार के बजट द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए, क्या क्या अधूरे रह गए, अधूरे क्यों रहे, किस कारण रहे, या नहीं तो पूरे करवा दिए। तो विकास कार्य आपने 5 साल में क्या क्या किए? 5 साल में मैं शैलेंद्र कुमार, निवर्तमान सरपंच पंचायत खंडरा, जिला पानीपत, हरियाणा। मैं सबसे पहले तो अपने दीनबंधु पत्रकार भाइयों का गांव खंडरा में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी धन्यवाद आपको। हमारा जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल था 22 फरवरी 2021 तक। अब ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने अपना कार्यभार संभालते हुए सर्वप्रथम गांव में एक ग्राम सभा कराई गई। ग्राम सभा के अंदर गांव की जो भी समस्याएं थी उन लोगों का हमने कामकाज एक प्रस्ताव पास किया, और उस ग्राम सभा के अंदर गांव के लोगों की स्टार्टिंग में जो भी समस्याएं थी, नंबर 1 तो जो गरीब परिवार के जो सदस्य हैं, पात्र व्यक्ति हैं, उन लोगों को 142 प्लाट मिले हुए थे, दिला जाना बाकी था। की जो ज़मीनें हैं, जो भी ज़मीन है हमारी ग्राम पंचायत की, उसके अंदर लगभग 20 प्लाट उस टाइम। इस तरह की समस्याएं थी हमारी, जो थी वो थी पानी की समस्या। हमारे गांव का पानी खारा पानी है थोड़ा, तो उसके लिए उन्हें समस्या लिखी हमारे गांव के अंदर एक जो बड़े बोर 1200 फुट के बोर लगवाए जाएं, ताकि गांव के अंदर अच्छे पानी की सुविधा, स्वच्छ पानी की सुविधा मिल सके। तो हमने उस पंचायत के प्रस्ताव को मंजूर करके पास करके प्रशासन अधिकारियों तक हमारा गांव जो दो पाने हमारे गांव के अंदर, बाजू पाना और एक थोला पाना, पाने तो 3 है, लेकिन मतलब मैन जो हमारे 2 पाने हैं, 2 पाने का पानी, एक पाने का पानी हमारा शमशान घाट के साथ रखते जोड़ जाता है, और एक पाने का पानी हमारा वाया हमारा बस अड्डे होते ड्रेन जाता था पहले। तो उसके लिए हमारे गांव के जो भी नाले थे, मैन नाले कंडम थे, हमने उन दोनों साइड के नालों को दोबारा से रिपेयर करके अच्छा किया, और उनकी निकासी हमने तरीके से उसी में जहाँ से सप्लाई थी वहाँ डाल दी। कोई भी पानी गांव के अंदर रुकने का कोई भी काम नहीं था। बिल्कुल नालियों को रिपेयर करके अच्छी तरह से, और हमने जो है हमने ग्राम की जो पंचायत, जो आप पे आरोप लगाए झूठे हैं, निराधार हैं, क्योंकि किसी ने आरोप लगाए कि चौपाल वहाँ पर गलत बना दी। देखिए, जो हमने चौपाल बनाई है, 3 हमारे कार्यकाल में 3 नई चौपालें बनी हुई है, नंबर भी गलत बना दी। मैं उसके ही माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समुदाय के लिए जी खेलने का मैदान आपके गांव में बना गया है। पहले मैं आपको जवाब दे दूं, ग्राम सभा के अंदर जो डिमांड की गई, जिस वर्ग के लोगों ने डिमांड की गई, चाहे चौपाल के बारे में हो, किसी मैटर में हो, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही चौपाल जहां बनी है वहीं बनाई गई है। हमने अपनी मर्जी, ग्राम पंचायत ने अपनी मर्जी से कहीं नहीं। ठीक है, तो मेरी ग्राम पंचायत कार्य में मैं आपसे दोबारा रिपीट ये करूंगा कि मेरे ग्राम पंचायत कार्यकाल में 3 नई चौपालें ब्राह्मण के माध्यम से हमने सरकार से जो है ग्रांट राशि की मांग की, और मंत्री साहब ने हमारी ग्रांट राशि दी। हम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी ग्रांट राशि से हमारे गाँव में 3 नई चौपालें और 2 पुरानी चौपालें की रिपेयर की गई, और गाँव में लगभग 10 गलियाँ इंटरलॉक ईंटों से पक्की की गई। उनकी जो समस्याएं थी, उनको ले आमदनी थी लगभग 50 लाख के आसपास थी। तो हमने कार्यभार संभालते ही उस आमदनी को आगे बढ़ाने की हमने खेतों में जो कमियां थी उनको पूरा किया, जैसे कि बिजली कनेक्शन का ना होना खेतों में, तो ग्राम पंचायत के प्लाटों के अंदर उसमें पाइपलाइन की सुविधा ना होना, ट्यूबवेल की सुविधा ना होना। ग्राम पंचायत ने वे सभी सुविधाएं मुहर कराई, पूरी की, और कराने के बाद वो आमदनी हमारी लगभग 15 लाख प्लस बढ़ गई। उस बढ़ने के कारण हमने उस गांव के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए हैं हम कराते रहे हैं, और उसके बाद जो सरकार से हमने ग्रांट की उम्मीद थी वो हमारे को मिली है, उसके माध्यम से हमारे गांव में विकास कार्य हुए हैं। और मैं सरकार के साथ ही काम करने का आगे भी पाबंद रहूंगा जहाँ तक भी मेरी नीति, क्योंकि मैंने भी रहूंगा सरकार के साथ। जी, मैं जितने के साथ मिलकर काम करूंगा। लोगों की जो जितने भी समस्याएं हैं गांव की, कोई हमारी सरकार तक भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक भी हमें कोई आवाज उठानी पड़ो तो हम गांव की समस्या के लिए आवाज उठाएंगे, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।